अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, बोलना भी आपने, अल्लाह सब्र करने वालों के। अब आपने रवाफिज से पूछना है कि कुरान की एक आयत बताएं जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो इन्नल्लाहा मअल मातिमीन, अल्लाह मातम करने वालों के साथ है। यह कुरान की किसी आयत में नहीं आया, बल्कि रब ताला ने फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और अगली आयत में रब ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों से। अब कुरान करीम में कोई आयत इस तरह की नहीं आई कि रब ताला ने फरमाया हो वल्लाहु युहिब्बुल मातिमीन, अल्लाह मातम करने वालों से मोहब्बत करता है, ये कुरान में नहीं आया। बल्कि रब ताला ने कुरान मजीद के 82 मकामात, 82 मकाम, कितने मकाम? 82 मकामात, जिनमें अल्लाह ताला ने सब्र का जिक्र फरमाया और मातम का जिक्र एक जगह पे भी पूरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया सब्र का जिक्र आया। और सब्र की ज़िद मातम है, जिस तरह दिन की ज़िद रात है, नूर की ज़िद जुल्मत है, अंधेरा, इसी तरह मातम की ज़िद जुल्मत है। मातम के बारे में लिसानुल अरब के अंदर लिखा है मातम नोहा करने को, सीना पीटने को, चीखने चिल्लाने को और ववेला करने को मातम कहा जाता है। अगर आप इसकी मज़ीद तफसील चाहें तो आप अल-मुजमुल वसीत, अल-मुंजद, लिसानुल अरब, ये किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं, आप वहाँ पे इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। अब हम अहले तशय्यो हज़रात की किताबों से देखते हैं कि क्या रब ताला ने मातम का हुक्म भी दिया है। ये कहते नहीं मातम करना तो सुन्नत सवाब हो जाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाते हैं, ये कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना है, 28वां पारा है, सूरह मुम्तहिना की आयत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शयअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसीनका फ़ी मारूफ़। क्या महबूब मुकर्रम, जब आपके पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएँ तो आप उनसे बैत करें शर्त पर वो चोरी नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी। तफसील है। उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यासीनका फ़ी मारूफ़, के महबूब आप इन औरतों से इस शर्त पर बैत फरमाइए कि ये नेकी के काम में आपकी नाफरमानी ना करें। अब ये मेरे हाथ में तफसीर है, तफसीर क़ुमी, ये इसकी ज़ियारत करें। ये शिया मज़हब की तफसीर है, अहले तशय्यो हज़रात की ये तफसीर है। उनका आलिम अबुल हसन अली बिन इब्राहीम क़ुमी, ये ईरान की मतबू है, क़ुम से छपी है। इसका सफ़ा नंबर 662 है। इसके अंदर ये इनका अल्लामा क़ुमी लिखता है इस कुरान की आयत की तफसीर में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबियात को ये फरमाया कि मैं तुमसे शर्त पर बैत करूँगा कि तुमने नाफरमानी मेरी मारूफ़ काम में नहीं करनी, तो आगे लिखते फ़क़ामत उम्मु हकीम बिनतुल हारिस, हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस खड़ी हो गई। वो कहने लगी या रसूल अल्लाह मा हाज़ल मारूफ़ अल्लज़ी अमरनल्लाहु बिही अल्ला नासिया कफ़ी, कि या रसूलल्लाह जो आप फरमा रहे हैं कि नेकी के काम में आपकी नाफरमानी नहीं करनी, वो नेकी का काम क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो नेकी का काम ये है अल्लाह तख़मशन्ना वजहन, अपने चेहरों पर थप्पड़ नहीं मारने। नबी पाक क्या फरमाते हैं, अपने चेहरों पे थप्पड़, और ये मारते हैं। और उसके आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वला तलतमन्ना खद्दन, अपनी गालों पे तमाचे नहीं मारने। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बालों को नहीं नोचना, बाल नहीं खींचने। वला तमज़्ज़क़न्ना जैबन, और अपने कपड़े नहीं फाड़ने, गिरेबान चाक नहीं करने। और फरमाया वला तुसव्विदन्ना सौबन, अपने कपड़ों को काला रंग भी नहीं लगाना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये किस तफसीर में लिखा है? तफसीर, ये ज़ुबानी याद कर लेना आपने। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़े काले नहीं करने, मातम नहीं करना। और आगे फरमाया वला तदऊना बिलवैल वस्सुबूर, फरमाया नोहे नहीं पड़ने, चीखे नहीं मारनी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ज़्यादा काम औरतों में पाए जाते हैं, लिहाजा तुमने ये नहीं करने। तो उस वक़्त तमाम सहाबियात ने नबी अलैहिस्सलाम की इस बात को तस्लीम किया। फ़बायअहुन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़िहि शुरूत, इन शर्तों पर सहाबियात ने नबी पाक की बैत फरमाई कि ना वो मातम करेंगी, ना नोहे पड़ेंगी और ना ही काले कपड़े पहनेंगी। अब अल्लाह ताला के कुरान में ये अकीदा बयान किया गया कि जो नबी पाक का ग़ुलाम है वो कभी मातम करता नहीं है।